नमस्कार गाइज। आज का टॉपिक है कि पॉलिटेक्निक के फ़ायदे कौन कौन से हैं। जैसा कि कोई अगर स्टूडेंट मन बना लिया कि भाई हमको पॉलिटेक्निक करना है, अगर उनका इंटरेस्ट है पॉलिटेक्निक करने का, तो कौन कौन से उसे फ़ायदे होने वाले हैं आगे चल के। क्या उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं न होने वाला है? क्या कुछ ऐसे अंधेरे में नहीं हो जाने वाला है जिससे उसको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े? तो आज इस वीडियो में जुड़ जाइए और लास्ट तक जुड़े रहिए आप, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस क्षेत्र में मिलती है और क्या आगे चलकर जॉब कितने सैलरी तक मिल सकती है, मंथली इनकम कितनी हो सकती है और आप किस क्षेत्र में अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक करने में 2-3 कॉलेजों से आप पढ़ सकते हैं। 2-3 टाइप ऑफ कॉलेज हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं, एडेड कॉलेज हो सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं। पॉलिटेक्निक किससे कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से करें, चाहे गवर्नमेंट जॉब हुआ या प्राइवेट जॉब हुआ, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। साफ तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कॉलेज से, चाहे सरकारी चाहे अर्ध सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपको गवर्नमेंट जॉब को लिए लाया जाएगा तो बताएगा 2 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये ट्रेड या 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये, ठीक है। और जब भी हायरिंग करेंगे सब प्राइवेट वाले, तो आपका ये होना चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हों, ठीक है। बात एक आती है न, किसी स्पेसिफिक कॉलेज, किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज का नाम वहाँ पे नहीं रहता, तो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ सकते हैं, चाहे प्राइवेट से, जिस भी आपने आर्थिक स्थिति के अनुसार या जहाँ आपको सक्षम हो पाए वहाँ पे आप पॉलिटेक्निक करना हो तो कर ही लीजिए। ये नहीं है कि पॉलिटेक्निक प्राइवेट से कर लेते हैं तो नहीं जॉब में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पूछता ही नहीं है कि आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं उस कॉलेज को प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, ये ऐसा कोई पूछता नहीं है। ये तो आमतौर पे आपके दोस्त यार पूछ लेते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जॉब लेने में इसका कोई रोल नहीं होता। इसलिए बेहिचक होकर गवर्नमेंट मिले तो गवर्नमेंट कर लीजिए, प्राइवेट मिले तो प्राइवेट कर लीजिए, एडेड मिले तो एडेड कर लीजिए। लेकिन सुविधाएं देखने को तब मिल जाती है जब आप एडमिशन लेते हैं, उस दौरान आप फीस को लेकर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ताकि फीस अधिक जमा करना पड़ता है प्राइवेट कॉलेजों में, एडेड कॉलेजों में, अपेक्षाकृत गवर्नमेंट कॉलेज में, तो थोड़ी सी आपके लिए सुविधाएं हो जाती है। बाकी और बाहर निकलने के बाद, डिप्लोमा फाइनल करने के बाद, उस कॉलेज का अहम भूमिका रोल कोई नहीं होता अन्य जॉब को लेकर। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर जो स्पेसिफिक कॉलेज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादा आती हैं और वहीं से बच्चों को उठा लेती हैं, ऐसा देखने को मिलती है। चलिए डायरेक्ट आपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए, आप पॉलिटेक्निक करते हैं, 3 इयर्स की आप डिप्लोमा करते हैं या 2 इयर्स की डिप्लोमा करते हैं। जब लास्ट ईयर में रहते हैं आप, यानी जब 3rd ईयर में रहते हैं आप, उसी दौरान आपके कॉलेज में कंपनियां आती है जिसे कैंपस बोला जाता है। कैंपस लगी हुई है, रोजगार मेला के तहत आती है, तो तमाम कंपनियां आती है। तो वहाँ पे क्या की जाती है, जो अपियरिंग रहते हैं यानी जो पास होने वाले होते हैं, ठीक है, और जो पास हो गए होते हैं उन सब का क्या करती है वो कंपनी, इंटरव्यू लेती है। और उसके बाद इंटरव्यू लेती है, उसके बाद कही जाती है कि आपको बुलाया जाएगा। फ़ोन नंबर वगैरह नोट हो जाते हैं, सारे फॉर्म भरे जाते हैं, रिज्यूम वगैरह बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको अगर कंपनियाँ लेनी होती है तो बुलाया जाती है। तो कुछ बच्चे इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डिप्लोमा फाइनल किए, रिज्यूम तैयार की, naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड वगैरह पे अपलोड किए, वहाँ से कंपनियाँ आपको रिज्यूम देकर आपके पास फ़ोन करती है, वहाँ से आपके संपर्क करती है, फिर वहाँ से आपको ऑनलाइन इंटरव्यू या कंपनी पर जाकर इंटरव्यू देना होता है या ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है, उसके थ्रू भी आप कंपनियों में लगते हैं। तो कंपनियाँ भैया सैलरी क्या देती है, देखिए, एज ए फ्रेशर जाते हैं आप और एज ए ट्रेनी जाते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ाई किए हैं तो ऐसा कुछ इंडस्ट्री का कोई भी काम नहीं सीखे हैं, ठीक है। आप मानता हूँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, थोड़ी नॉलेज हो सकती है इसमें, लेकिन आप प्रैक्टिकली उतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए एज ए फ्रेशर जाते हैं। तो कंपनियां एज ए फ्रेशर आपको कितना पेमेंट कर सकती है भाई मंथली, सीधा सीधा बात करेंगे, कुछ छुपाना नहीं है, ताकि आम भाषा जो है, इसलिए ऐसे वीडियो में बनाता हूँ कि सीधा आप तक बात जाए मेरी
और क्लियर कर देना चाहता हूँ एज ए ट्रेनिंग। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो कंपनी आपको DT बेसिस पे रखती है या अप्रेंटिस बेसिस पे रखती है। अप्रेंटिस किसी किसी कंपनी में 1 ईयर की होती है, किसी में 6 महीने की, किसी किसी में 1.5 साल की भी हो सकती है, ठीक है। और DT की बात करें तो DT यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, इस बेसिस पे रखती है। या तो आपको 1 ईयर की रखती है किसी किसी कंपनी, कोई कोई कंपनी आपको 2 इयर्स की DT पे रखती है, कोई कोई 3 या 4 भी रखती है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं मेरे देख। तो कंपनियों की बात कर रहे थे हम कि DT किसी किसी में 4 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 1 साल भी रखती है। उसके लिए आपको पेमेंट देती है वो एज ए ट्रेनिंग बेसिस पे आप रहते हैं तो कितनी आपको सैलरी देती है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी होती है, कुछ इंडियन कंपनियां होती है, कितनी आपको दे सकती हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम, लोअर से लोअर दोनों हम बात करते हैं। मिनिमम से मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पॉलिटेक्निक का बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं है। देखिए साफ तौर पर हम बता देना चाहते हैं, और इसके लिए लेकिन कंपनी तो बहुत है, कंपनी आपको मिल जाएगी 100%, ये मैं गारंटी लेता हूँ, कंपनी मिल जाएगी। लेकिन सैलरी कितना देगी, 12,000 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी देगी एज अ फ्रेशर, एज अ ट्रेनिंग के दौरान। वही जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, दूसरे कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो आप एज ए सुपरवाइज़र, एज ए जूनियर इंजीनियर भी जाते हैं, तो उस दौरान आपकी सैलरी 20 से 30,000 के बीच में हो जाती है, ठीक है। और वहीं दोनों की बात करें, सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर तक के इतने ही रहती है। 32,000 CTC, अगर जूनियर इंजीनियर है तो 32,000 CTC लगा देगा, 28-29,000 या 30,000 आपका इन हैंड आ जाएगा। तो बात वही होती है, यानी कहने का मतलब 1 साल या 6 महीने। कुछ लोग बच्चे होते हैं जो DT पे आते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग पे आते हैं, 1 ईयर करते हैं, और 1 ईयर पे इतना नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, स्किल्ड इतना डेवलप कर लेते हैं कि वो एज ए इंजीनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर चले जाते हैं, जिनका CTC 35,000 तक लग जाता है। तकरीबन 32,000 इन हैंड उनको मिलने लगता है 1 ईयर पे ही, 8 महीने पे, 1 ईयर पे, 1.5 साल पे कर लेते हैं। तो वैसा स्किल्ड, वैसा नॉलेज आप गेन करें, निश्चित रूप से आपको अच्छी बेनिफिट देखने को मिलेगी। और लेकिन हाँ, पॉलिटेक्निक करने का ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। पॉलिटेक्निक करने के बाद 3-4 महीने के अंदर आप एक अच्छी जॉब पा जाएंगे, और जिससे आपकी दिनचर्या चलने लगेगी। और फिर जितना स्किल्ड, जितना नॉलेज आप गेन करेंगे, उसके अनुसार आप आगे इंटरव्यू फेस करेंगे। जैसे जैसे इंटरव्यू फेस करेंगे, जितना प्रभावी आपका इंटरव्यू होगा, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उतने ज़्यादा पैसे हैं। देखिए कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए, जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा पैसा। जिसके पास जितना नॉलेज है जिस भी क्षेत्र का, उसको उतना पैसे मिलेंगे। तो प्लीज़ नॉलेज पे फोकस करिए, स्किल को डेवलप करिए और पॉलिटेक्निक करिए। पॉलिटेक्निक एक अच्छा सोर्स हो सकता है, आपको कमाने का जो माध्यम है वो बेहतर हो सकता है इसके थ्रू, पॉलिटेक्निक के थ्रू। तो प्लीज़ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इंटरेस्ट को अपने फोकस करें, इंटरेस्ट पे आप काम करें, और पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। ये है, बहुत सारी कंपनियां हैं मेरे भैया, आप रिज्यूम अपडेट करिए, जहाँ जहाँ इंटरव्यू होता है वहाँ जाए, अब निश्चित रूप से आपको कंपनी मिलेगी और एक अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको कंपनियां हायर करेंगी। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई ज़रूर देता हूं। और आप देखे होंगे मेरे वीडियो को, अगर यहाँ तक देखे होंगे तो आप देखे होंगे बहुत आम तौर पे ये एक ज़मीनी स्तर की भाषा को लेकर मैं आता हूं, और ज़मीनी स्तर से बोलता हूं, जैसे लगता है फ्रेंडली नेचर। ऐसा नहीं लगेगा कोई बहुत प्रोफेशनल तरीके से बोल रहा हूं, और वैसा कोई माध्यम नहीं, एकदम आम जनमानस की भाषा बोलता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।